आईपीएससी आ ही रहा था, लेकिन अगर आईपीएससी हट गया तो ठीक है। सर आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा? आइसोमेरिज्म वो भी उसी का पार्ट आ जाता है, वो भी अगर नहीं दिया गया है, क्योंकि इस बार जो तुम्हारा पेपर होगा वो कोटा वाले पोर्टल पे होगा, ऑनलाइन रेजो पे। उसमें ये सिलेबस कोटा से ही आया हुआ है, हम लोग यहाँ पे इसको कुछ नहीं किए, और कोटा से ही सिलेबस है तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग चलना है उसमें। सर सर एक दो क्वेश्चन नहीं होगा ना दोस्तों? हाँ बताओ, फिर से बताओ। सर एडवांस पैटर्न होगा क्या? उसमें देखो लिखा हुआ है ना तुम्हारा जो सिलेबस, उसमें पैटर्न, देखो मैं बताता हूँ उसमें कैसे रीड करोगे। एडवांस है। एडवांस है सर। बिल्कुल, क्या होगा उसमें एडवांस एपीटी लिखा गया तुम्हें वहाँ पे, एपीटी में एडवांस पैटर्न टेस्ट। देखो उसमें जो दिया गया है एडवांस पैटर्न का ये तुम्हारा, अगर मेंस पैटर्न का होता तो वो एमपीटी या एमसीटी लिखा रहता है, मेंस पैटर्न टेस्ट, ए फॉर एडवांस और एम फॉर मेन, इस टाइप से। एडवांस पैटर्न का ये है इसमें। और पीओसी में जो तुम्हारा रहेगा, जहां तक हम लोग पीओसी है, दैट मीन्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाला पार्ट नहीं है तुम्हारा। बिल्कुल, पेपर क्या होगा, 6 आवर का होगा, एडवांस का मतलब 6 आवर का पेपर। अब सुदर्शन पूछ रहा सर 10 GA 7 GA का क्या मीनिंग है, वो वहां का कोडिंग कोटा का बैच रहता है। देखिए तुम्हारा बैच यहाँ पे क्या है, J3 है, उसको 3J बोल सकते हो, ये 7J। वहाँ का जो बैच का कोडिंग रहता है कोटा का, वो कोटा मैंने बताया पहले कि कोटा से ही सिलेबस आया हुआ है, ये कोटा का ही कोडिंग है वहाँ पे कि 7G, दैट मीन 7th बैच होगा वहाँ का, 10th बैच होगा वहाँ का, उस टाइप से कोडिंग है वहाँ पे, तुम उस कोडिंग पे नहीं जाना। सर वो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव के बारे में क्या बोला आपने? नहीं, वो नहीं आएगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे वो पार्ट नहीं है। POC 1 दैट मीन्स तो लास्ट में पढ़े थे, जितना हम लोगों ने क्लास ये नोटबुक में लिखा था, टेस्ट फॉर एमीन, वहां तक ही आएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट में नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग जो आज रहेगा मेनली डिस्कशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि 1-2 लेक्चर से डिस्कशन हुआ भी नहीं था, और वो पार्ट आ ही नहीं रहा, तो हम लोग आगे फिर वो बाद में पढ़ेंगे। तो तुम्हारा जो बैच है कोई स्पेस J3 जो तुम्हारा यहाँ पे है, जो भी तुम्हारा उसमें देखो कोडिंग दे रखा है, देखो उसी के आसपास चल रहा है। सर मतलब सेक्शन जी तक आने वाला है। 1 मिनट वेट करो इसमें अभी। हाँ, इसमें रितिका किस बैच से हो तुम, J4, ये J3 का है, J3 में तो लेक्चर है ही। सर J4 आपने ग्रुप पे लिंक डाल दी थी। ग्रुप पे 1 मिनट में चेक करता हूँ, तो लिंक कब का डाला हुआ है मेरा, वो टाइमिंग देखा तुमने? अभी डाला है। अभी तो नहीं है वो, तो दलाल सर का होगा उसमें 1 मिनट में। J4 पे तभी मेरा लिंक नहीं है उसमें, वो 5:30 पे तक वो ऑलरेडी हो गया है, ये लिंक फिर अभी दलाल सर का है। तो तुम्हारा मैथ्स का लेक्चर होगा उसमें, देखो तो देखो तुम्हारा दोबारा J4 का। ओके सर। J3 बैच है, तुम उसमें ज्वाइन करो J4। तो ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें। एक मिनट वेट करो, इसमें देख सकते हो इसमें। तो जो लोग इसमें कुछ अगर J4 के ज्वाइन किए हो, वो ऑलरेडी 5:30 से लेक्चर था वो हो चुका है, अभी मैथ्स का लेक्चर है, ये J3 बैच है, मैं लिंक सिर्फ J3 में किया हुआ है, उसको J4 बैच तुम लोगों का मैथ्स का क्लास है उसमें ज्वाइन करना है। सर 21:08 का मिला का लेक्चर? हाँ बताओ। सर 21:08 का लेक्चर। 21:08 का लेक्चर, अच्छा इसमें ये बताओ तुम लोग 21:08 के लेक्चर में हम लोग कुछ डीपी डिस्कशन तो नहीं किया, मैं देखता हूँ उसमें, मैं सर्च किया था। हाँ सर।
हाँ सुदर्शन, और एक और ज्वाइन किया तो वो ठीक है, उससे तुम्हें छोड़ दो, वो है वहाँ पे, मुझसे लेना देना नहीं है अभी। बिल्कुल उत्कर्ष, आईपीएससी का क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा, आईपीएससी का पिछले 1-2 टेस्ट से आ रहा था। अब तुम्हारा जो लेटेस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पढ़े थे, मैंने रिपीट किया अभी, और तुम्हारा पीओसी। अब देखो पीओसी के आगे के टेस्ट में आएगा ना, हाँ बताओ। आगे के टेस्ट में आएगा ना। आगे के टेस्ट में देखते हैं, फिर आगे के टेस्ट में जब तुम्हारा क्युमुलेटिव, ये क्या तुम्हारा एडवांस पैटर्न टेस्ट, पार्ट टेस्ट बोल सकते हो इसको। आगे के टेस्ट में हो सकता है कि फिर आए, या फिर अलग से भी मैं टेस्ट देखता हूँ, रखूंगा नोमेनक्लेचर पे बेस्ड अलग से। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा था पीओसी का। तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का मैंने बता दिया क्या रहेगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ओजोनोलिसिस एंड मोनोहाइड्रोजनेशन। तो तीनों को रिवाइज करना है तुम्हें टेस्ट के लिए, और उसके अलावा पीओसी। तो आज हम लोग को जो डिस्कशन भी करना था यहाँ पे है एक्सरसाइज 1, मैंने पिछले क्लास में बताया भी होगा, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2। यस सर। कहाँ तक डिस्कस हो गया था, इसमें किस सेक्शन तक? देखो बुकलेट देखो, बताओ उसमें। सर सेक्शन डी तक। सेक्शन डी तक हो चुका था, तो सेक्शन ई आगे देखना हम लोगों को, सेक्शन ई, एफ और जी। एच और आई का अभी टेस्ट में नहीं आ रहा है, हम उसको अभी बहुत ढंग से किए भी नहीं, तुम लोग कर लेंगे बाद में, बट इतना तो कर चुके हो गए। ई एफ जी 2 दिन पहले का होमवर्क है ये, और ये पीओसी का पार्ट है, तो इसका क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। तो सेक्शन ई पार्ट 1 पहले हम लोग डिस्कस कर लें। यहाँ पे एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कोई डाउट हो सेक्शन ई एफ जी में तो बताओ। F1 E3 देख लेते हैं, सनिका सुदर्शन दोनों का डाउट है। E3 1 भी है, F2 F2 E2 भी है, देख लेते हैं। E3 शेखर ऑलरेडी आ गया है, E2 भी देख लेते हैं। F1 F1 F2 भी है, G2 G1 तो ठीक है, देखते हैं इसको। हम यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर E1 से स्टार्ट करता हूँ इसमें। अब देखो अप्रोच कैसे करना, मान लो कि ये तुम्हारा क्वेश्चन टेस्ट है, तो तुम्हें सोचना कैसे है, कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन जो हम डिस्कस करें, इसका मीनिंग ये भी होता है यहाँ पे है कि एक एक क्वेश्चन को सोचना वहां पर। सर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम कितना टाइम दे अगर नहीं आ रहा तो? मेंस क्वेश्चन में जो टाइम देना है तुम्हें, क्वेश्चन कितना होता है तुम्हारा 25, टाइमिंग कितना होता है 25 क्वेश्चन के लिए 1 आवर। तुम खुद से देखो 2 यहाँ पे मिनट कितना टाइमिंग आ रहा है, 2 मिनट 2 मिनट से कुछ ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। बट एक क्वेश्चन में 3 मिनट दे सकते हो, 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना एक क्वेश्चन के लिए। कोशिश करो कि 2 मिनट के अंदर ही हो जाए वो, बट फिर भी अगर किसी में ज्यादा, एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, फिर भी 3 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन को नहीं देना है। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हाँ बताओ। सर टाइम ऐसे कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे ना कि 3 मिनट घड़ी को ही देखते रहे, तो कैसे समझे 3 मिनट कि तुम्हें हर एक क्वेश्चन नहीं देना है, जो कुछ आसान क्वेश्चन है, स्पेशली मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, वहां पे तुम्हें देखते ही क्वेश्चन पता चल जाए क्वेश्चन सॉल्व है या बेसिक रूल क्लियर है या नहीं, क्योंकि कोई कैलकुलेशन तो ही नहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे। क्वेश्चन देखते ही ऑर्गेनिक का तो क्वेश्चन 2 मिनट में क्वेश्चन आराम से कर सकते हो मेंस का, और एडवांस का भी कर सकते हो। एडवांस के क्वेश्चन में भी टाइम नहीं लगता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
बाकी मैथ्स की बात करूं या फिजिक्स में, उसमें तो टाइम लगता है थोड़ा वहां पर, एडवांस में एडवांस टाइम लगता है। ऐसे क्या, तो उसमें भी टाइम देना है। फिजिक्स मैथ्स में ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा तुम्हें एडवांस के पेपर में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी लगेगा, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें एडवांस के पेपर में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन जरूर होता है वैसा, बट उसमें भी फिर भी जितना भी टाइमिंग रहता है तुम्हें इक्वल टाइमिंग देना है सब में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब में इक्वल टाइमिंग देना रहेगा तुम्हें। बिल्कुल, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, तो एडवांस की अगर बात करूँ मैं वहाँ पे, तुम्हें जो उसमें टाइम गिवन है, मार्क्स कितना है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करते रहता है, जबकि जेईई मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स है कि 25 क्वेश्चन एक पेपर में होता है वहां पे। अब इसमें एडवांस का पेपर है, उसमें मैं क्वेश्चन भी नहीं बता सकता सुदर्शन कि कितना क्वेश्चन है एक पेपर में तुम्हारा। एक पेपर में एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 18 to 20 क्वेश्चन रहेगा। दैट मीन्स 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन मैथ्स एक पेपर में। पेपर 2 में फिर वही सेम पैटर्न। एडवांस का थोड़ा सा टफ हो जाता है, काफी तुम्हें पेशेंस भी रखना पड़ेगा वहां पे, कि पहला पेपर जैसा भी जाता है तुम्हें उसको तुरंत 2 घंटे में माइंड से निकाल करके पेपर 2 पे फोकस करना रहता है। एडवांस का थोड़ा पूरा दिन ही हेक्टिक हो जाता है एडवांस के पेपर में, तो सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें से पूछ रहा था कितने राइट होने चाहिए, सारे राइट करना है तुम्हें। और एडवांस के पेपर में तो नेगेटिव करो ही नहीं, स्पेशली मल्टीपल चॉइस वगैरह है, उसमें तो तुक्का काम ही नहीं करेगा तुम्हारा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं भी आ रहा है तो लगा रहे हैं कुछ भी ABCD में से, तो 100% रॉन्ग होगा। अगर मल्टीपल चॉइस में तुम अपने मन से लगा रहे हो तो काम तो करना ही नहीं है। सिंगल चॉइस में भी नहीं करना है वो काम, कुछ लग रहा है जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तुम हटा पा रहे हो, 2 ऑप्शन को क्लियरली पता वो 2 ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्वेश्चन रीड करने के बाद। 2 क्वेश्चन में तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है तो उसमें वहां पे लगा सकते हो, बट चारों में अगर तुक्का लगा तो वो भी गलत ही होगा। लाइफ लाइन थोड़ी मिलती, हाँ बताओ। लाइफ लाइन थोड़ी मिलती। लाइफ लाइन तो नहीं मिलता, मतलब एक ऑप्शन में ये बता रहा हूँ सोचने का तरीका कि सिंगल चॉइस है वहां पे, तो 2 क्वेश्चन को तुम अपने अगर किसी लॉजिक से हटा पा रहे हो और 2 ऑप्शन में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या करना है, वहां पे तुम रिस्क ले सकते हो, 50-50 चांस है कि वो करेक्ट भी हो जाए। बट चारों ऑप्शन में से तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं ला रहा है और तुक्का लगा रहा है तुम, वो तो गलत ही होगा। और वैसे कोशिश करो कि एग्जैक्ट ही आंसर लाएं, कि तुम्हें एक लास्ट ऑप्शन बता कैसा कर सकते हो, बट कुछ भी आइडिया नहीं है, उसमें सोच रहे हो कि किसी ABCD में किसी एक को टिक कर दें और सही हो जाए, तो चांस ही नहीं है उसमें। लाइफ लाइन या इसमें कुछ नहीं मिलता वो अलग पार्ट है, मतलब एक ऑप्शन रहता है उसके लिए मैं बताया वहां पे। तुम्हें अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो उसमें तुम्हें ऑप्शन को लॉजिक लगा करके जो क्वेश्चन है उसमें से हटाना पड़ता है तुम्हें। चलो ठीक है, पहले लोग को डिस्कशन कर लें यहाँ पे अभी। E1 क्वेश्चन नंबर E1। E1 में कंपाउंड X जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया गया है, C5H10O रिएक्ट्स विथ 2,4-DNP। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे 2,4-DNP आ गया तो हमें क्लिक करना चाहिए कि 2,4-DNP टेस्ट कौन सा ग्रुप देता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर, यहाँ पे लोन क्या दोनों से कोई 2,4-DNP होगा। टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन देता है। आगे बोला जा रहा है कि डज नॉट गिव बट डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड। 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 तो यहाँ से टोलेंस। दोनों से क्लियर हो गया दोनों स्टेटमेंट से कि 2,4-DNP टेस्ट कीटोन आएगा। दे रहा है, कीटोन सिल्वर मिरर आएगा। टेस्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा होगा, कीटोन। कीटोन। क्योंकि सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा है वहां पे, दैट मींस वो एल्डिहाइड तो नहीं है, और 2,4-DNP टेस्ट कोई दे रहा है दैट मींस वो कीटोन ही होगा वहां पे। एंड आइडोफॉर्म टेस्ट बट डज नॉट गिव सिल्वर मिरर एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट भी क्या वो नेगेटिव दे रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने बताया हुआ था कि जो इथाइल कीटोन नहीं होगा। था वो
इस टाइप का कीटोन। मिथाइल केटोन नहीं होगा। बिल्कुल मिथाइल कीटोन नहीं होगा यहाँ पे। अल्कोहल होगा। देखते हैं, नहीं अल्कोहल भी नहीं लेना यहाँ पे। अल्कोहल भी नहीं कीटोन होगा। तो होगा बट मिथाइल कीटोन नहीं होगा वो, क्योंकि 2,4-DNP दे रहा है, दैट मींस कीटोन तो होगा ही। सिर्फ ये मिथाइल कीटोन नहीं होते, ये कीटोन हो सकता है इसमें, क्योंकि DU1 है, 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, दैट मींस कीटोन होगा, तो इस टाइप का कीटोन रहेगा। दैट मींस डबल बॉन्ड पे C डबल बॉन्ड नहीं लाना है, मिथाइल कीटोन नहीं लाना है, ये आ जाएगा इसका यहाँ पे। मतलब केटोन लास्ट में नहीं आना चाहिए वैसा। हाँ बिल्कुल, कीटोन यहाँ पे क्या हो, सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो नहीं हो, तो फिर ये इधर CH3 है और इधर C डबल बॉन्ड हो, ये आइडोफॉर्म टेस्ट फिर पॉजिटिव दे पाता है। तो C डबल बॉन्ड हो बिल्कुल बीच में यहाँ पे, ये तुम्हारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, 2,4-DNP भी नहीं देगा क्योंकि एल्डिहाइड है ही नहीं, और ये 2,4-DNP टेस्ट दे पाए क्योंकि ये कीटोन है। ये क्लियर है कि नहीं? कुछ डाउट अभी भी है तो बताओ। इसी टाइप से सोचना है यहाँ पर, बाकी ऑप्शन है तो वहां पे और चेक कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट है इसमें E2। E2 भी देखो तुम्हारा सेम क्वेश्चन है वहां पे है। अब E2 में यही सेम क्वेश्चन है, उसमें बस बोला जा रहा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है। सेम क्वेश्चन है, 2,4-DNP मतलब मिथाइल केटोन आएगा टेस्ट सर। पॉजिटिव। हाँ बताओ। मतलब मिथाइल केटोन आएगा। बिल्कुल वहां पे मिथाइल कीटोन आएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, I2OH माइनस क्या है, आइडोफॉर्म रिएजेंट, और ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, मिथाइल कीटोन आएगा। तो यहाँ पे सर क्या C4H8O, DU क्या है इसका 1, दैट मींस एक कीटोन लाना है, मिथाइल कीटोन। इसका स्ट्रक्चर क्या आता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH2 CH3। आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, दैट मींस मिथाइल कीटोन लाना है। क्लियर है E2 का स्ट्रक्चर? सिंपल सा लॉजिक है। 2,4-DNP में क्या करना है, P को मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है इसका, P का 2,4-DNP टेस्ट है तो वो क्या है, पॉजिटिव, दैट मींस एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक होगा। टॉलरेंस एजेंट नेगेटिव दे रहा है, दैट मींस एल्डिहाइड नहीं होगा, नहीं कीटोन ही होगा। होगा। और I2OH पॉजिटिव दे रहा है, दैट मींस वो भी कीटोन में कौन सा होगा, मिथाइल कीटोन। ये तो करना था इसका स्ट्रक्चर, ये P आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा। नेक्स्ट है E3। E3 में बोला जा रहा है तुम्हें यहाँ पे कि आप पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन बना लो इसमें, और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में, containing compound having formula C9H10O, neither gives neutral efficiency test nor gives tolerance test। अब न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब कौन सा ग्रुप नहीं है इसमें, फिनॉल नहीं है। फिनॉल नहीं है। सर फिनॉल नहीं है। आगे न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट और वो नेगेटिव है, दैट मींस फिनॉल तो नहीं हो पाएगा। नॉर गिव्स टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट भी नहीं है, दैट मींस एल्डिहाइड भी नहीं है। टॉलरेंस टेस्ट भी नेगेटिव दे रहा है, दैट मींस वो भी, इसका मतलब क्या, एल्डिहाइड भी नहीं है। बट गिव्स येलो प्रिसिपिटेट विद आयोडीन इन अल्कली। आयोडीन इन अल्कली का मतलब क्या है, I2OH माइनस, अल्कली का मिथाइल मतलब क्या होता है, केटोन बेस। ये भी क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा हो वहां पे, बट गिव्स येलो प्रिसिपिटेट। इसका कलर जो होता था आफ्टर रिएक्शन, आइडोफॉर्म जो फॉर्म होता था, इसका कलर क्या था, येलो। तो आयोडीन इन अल्कली लैंग्वेज में लिख दिया गया, आयोडीन इन अल्कली बेस, दैट मींस आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट अगर पॉजिटिव दे रहा है तो कौन सा ग्रुप होगा उसमें, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन। तो 9 कार्बन में से 8 कार्बन ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, एक कार्बन बचा तो वो पैरा एक पोजीशन पे पैरा लगा दो उसको। पोजीशन पे आएगा। बिल्कुल पैरा पे आएगा, CH3 है। क्लियर है? सोचने का तरीका क्या था यहाँ पे। बाकी जब ऑप्शन में होगा तो और इजीली सोच पाओगे, यहाँ पे तो बिना ऑप्शन के जब सोच पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो ऑप्शन में फिर देख पाओगे क्या हो सकता है। E2 में सब अगर नेगेटिव रहता है, E2 में अगर सब नेगेटिव होगा
तो फिर वहां पे टॉलेंस टेस्ट I2OH 2,DNP जनरली ईथर रहेगा वहां पे, बट ईथर के अलावा भी हो सकता है। मैंने जो क्लास में बताया था कि अगर सब नेगेटिव है कि ईथर को भी सोचना, वहां ईथर भी रहेगा अगर ऑप्शन में, बट उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है वहां पे। तो ठीक है, E3 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें F1 F2, दो ही क्वेश्चन है उसमें, दोनों आ ही रहा है उसमें। फिर G1 G2 सारा तो मैं क्लास में ही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, क्वेश्चन जो भी हो हम लोग क्लास में भी कर रहे हैं, बट इसमें सोचने का तरीका क्या है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में ये सॉल्व करके और इस पे बेशक अगर क्वेश्चन आता है तो फिर सही है। F1 में बोला जा रहा है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट NaHCO3। यस सर। मैंने बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मेनली जो रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड। इसमें तो पहले देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें आ रहा है, COH में फर्स्ट में आ पाएगा। सेकेंड थैलिक और एसिड, उसमें अल्कोहल भी तो आ रहा है ना। सिनोमिक एसिड में भी COH ग्रुप है, वो भी आ पाएगा। फोर्थ में लैक्टिक एसिड, उसमें भी COH ग्रुप है, वो भी आ ठीक पाएगा। है सर। फिर तुम्हारा उसमें एसिटिक एसिड, वो भी आ पाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप है, वो भी आ पाएगा तुम्हारा उसमें। बस लास्ट में आएगा। लास्ट में PHOH है, इसका भी मैंने क्लास में लिखाया होगा, फिनॉल, ये नहीं दे पाएगा। तो लेकिन फर्स्ट में अल्कोहल भी तो है ना। फर्स्ट में अल्कोहल है, उससे भी मतलब नहीं है मुझे। वो अल्कोहल है तो वो न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट भी दे पाएगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड है चाहे उसके अलावा जो भी, उससे मतलब नहीं है। COH है वो NaHCO3 टेस्ट देगा, बस ये सोचना है वही उसमें। डाउट था सर बस चलो कि ठीक है, अल्कोहल है तो भी इसलिए। बिल्कुल देगा। जैसे कि फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वाले फिगर में भी है, उसमें भी OH है तो उससे मतलब नहीं है। COH है वो दे पाएगा, अल्कोहल नहीं देता है। अल्कोहल जो मैंने लास्ट में बताया था, जैसे वो फिनॉल है, अल्कोहल ये नहीं देता है, फिनॉल भी नहीं देगा। बट फिनॉल के रेस्पेक्ट में कुछ NO2 वगैरह ग्रुप आ जाए तो फिर वो देता है। जो मैंने एक्सेप्शन वाला पॉइंट है वो भी ध्यान से देखोगे उसको। सिर्फ फिनॉल है PHOH, PHOH का मतलब क्या है, फिनॉल, ये टेस्ट नहीं देता है फिनॉल। फिनॉल के लिए एक अलग टेस्ट है, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ठीक है, आगे देखते हैं F2। F2 में मोलिकुलर फार्मूला C3H6O2 है, टू स्ट्रक्चर A and B। स्ट्रक्चर A रिलीजेस CO2 गैस विथ NaHCO3। अब NaHCO3 के साथ रिएक्शन के बाद CO2 गैस रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड में कोई एक रहा होगा। देखते हैं आगे। बट मोलिकुलर फार्मूला में सल्फर है ही नहीं, दैट मीन्स वो सल्फोनिक एसिड नहीं हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा वहां पे। F2 की बात कर रहे हैं, C3H6O2, ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। आगे रीड करना है। बट B डज नॉट, B जो होगा तुम्हारा वो टेस्ट नहीं दे रहा है NaHCO3 टेस्ट, क्योंकि उसमें CO2 रिलीज नहीं हो पा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, सिंपल सा है। ये क्या होगा तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, B कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा। आगे देखना है। कंपाउंड B इज फ्रूटी स्मेलिंग लिक्विड, B क्या हो जाएगा तुम्हारा, एस्टर आ जाएगा। स्टर। मैंने बताया था जहां पे वर्ड आ जाए फ्रूटी स्मेलिंग लिक्विड, दैट मीन्स वो क्या होगा, स्टर। तो B तुम्हारा स्टर होगा और ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो तीन ही कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक बनाओ इसका, C डबल बॉन्ड OH, और स्टर है, तीन ही कार्बन है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोई भी एक स्टर ले लेते हैं यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये तुम्हारा आ जाता है स्टर यहाँ पे। ये भी आ सकता है या एक और स्टर पॉसिबल है। वो स्टर क्या हो सकता है, H C डबल बॉन्ड O CH2, दोनों में से कोई भी, दोनों ये स्टर हो सकता है यहाँ पे। इवन एंड यहाँ पे
एंड कर लो, तो बी का जो स्ट्रक्चर होगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ईस्टर में। एसिड में तुम्हारा सिर्फ ये एक एसिड आएगा। तो डॉट है, बताओ इसमें ईस्टर में ये दोनों पॉसिबल है, एसिड में सिर्फ एक यही आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है G1 G2। G1 G2 की बात करें हम लोग यहाँ पे, G1 में बोला जा रहा है कि asymmetrical organic compounds of C4H11N give yellow oily layer on treatment with HNO2। HNO2 हम लोग पढ़े हुए थे इसमें। अब देखो HNO2 का मीनिंग क्या यहाँ पे है, 2 डिग्री। देखते हैं सर यहाँ 2 पे। डिग्री अमाउंट। एक मिनट वेट करो, इसमें HNO2 आ रहा है यहाँ पे है, हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे NaNO2 और HCl वाला रिएजेंट, जो नोटबुक में लिखे होगे तुम लोग, उसका लास्ट रिएक्शन देखो वही होगा NaNO2 HCl, सोडियम नाइट्राइट टेस्ट। और ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करता है NaNO2 HCl, देखिए इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, खुद से सोच पाओगे ये क्या होता है। NaNO2 Na प्लस और NO2 माइनस, और ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा ये, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl, इसका पॉइंट इसका नेगेटिव, आयन एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे, और ये H प्लस और NO2 माइनस। तो NaNO2 HCl दिया रहे या फिर HNO2, वो दोनों सेम होता है। यहाँ पे HNO2 दे दिया गया है, तो Na2HCl के साथ रिएक्शन के बाद कौन सा आयली येलो आयली लिक्विड बनाता है, कौन सा एमीन, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी, देखो नोटबुक देखो। सर सेकंड डिग्री, 2 डिग्री का। सेकेंडरी। सेकेंडरी, बस यही चेक करना था यहाँ पे। इसका सेकेंडरी कोई भी एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 NHCH3, ये भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर ये भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों सेकेंडरी में से कोई भी। लेट में सेकेंडरी लेना है यहाँ पर, तो कहीं भी देख लो, कहीं भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है इसमें, ना मैंने बताया हुआ क्लास में, बस वो कौन सा येलो आई लिक्विड कौन बनाता है, सेकेंडरी अमीन, ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन टिक कर देना है वहां पर। G2 की बात करें, G2 में आ रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन बाय अल्काइल मिक्सचर of 1 degree, 2 degree, 3 degree amine are formed. Which procedure should follow to separate the mixture of amine? चलो देखते हैं यहाँ सर पे, हिंसबर्ग। किसी भी एक का यूज कर लेना था वहां पे। मेनली जो फेमस है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को सेपरेट आउट करेंगे, जो मैंने बताया भी था, तो क्या हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या करते, जो मैंने क्वेश्चन कराया भी था, जो नीट में आया हुआ था क्वेश्चन, इसमें क्या था, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि क्या होता था PHSO2Cl, इससे सेपरेट आउट कर सकते हैं यहाँ पे। 1 डिग्री सोल्यूबल होता था। 1 डिग्री क्या होगा, उसमें जो कोड बनता था वो Soluble। बेस में सोल्यूबल होता था, 2 डिग्री जो होता था वो बेस में इनसोल्यूबल। Insoluble, इनसोल्यूबल होता। थर्ड नो रिएक्शन। no reaction. इस बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी है। क्लियर है यहाँ पे है, तो इसमें हम लोग हिंसबर्ग एजेंट का यूज कर लेंगे। चलो ठीक है, हम लोग पार्ट 2 पे आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है उसको देखते हैं हम लोग वहां पर। पार्ट 2 में बताओ, सेक्शन E, सेक्शन F और सेक्शन G। देखो चेक करो पहले उसमें,
E3, E4, E1 भी है, 1, 3, 4, F2, F4, तो देखते हैं D2 ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी अगर डाउट है तो D2 भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। सर E2। देखते हैं E2 भी है, E2 भी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो G2 हाँ। देखते हैं G2, G4 भी आ रहा है, ले लेता हूँ मैं सब सारे क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। सर E2। E2, G2, G4 भी है, सर F3। F3 भी ले रहा हूँ मैं। चलो और भी कुछ जो क्वेश्चन छूट गया तो फिर से चैट बॉक्स में बताओ। आई थिंक सारा क्वेश्चन मैंने ले लिया, फिर भी कुछ डाउट है अभी बोर्ड पे नहीं है तो वो बताओ। तो ठीक है, सारा क्वेश्चन अगर डाउट जो भी डाउट है बोर्ड पे आ गया तो सबसे पहले D2 देख लेते हैं, D2 क्वेश्चन को। अब देखो D2 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, तो ठीक है मुझे भेजे भी थे व्हाट्सएप पे, देख लेता हूँ मैं D2। F1 भी है, तो सबसे पहले D2 में देखो कहीं चेक करना था यहाँ पर। अब देखो देखिए D2 क्वेश्चन है, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्लास में ही पूछें, क्योंकि होता है क्या कि जो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करने रहता है जो एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, तो व्हाट्सएप पे थोड़ा मुश्किल होता है कि प्रॉपर मैं पहले क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करूँ, उसका पिक्चर लूँ फिर सेंड करूँ, तो थोड़ा वो प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। बाकी जो भी मैं रिप्लाई रिप्लाई करने लायक होता है, एक दो लाइन में हो पाता है, मैं रिप्लाई करता भी हूँ तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे COH है, इंजीनियरिंग है, OH दूसरे रिंग में कनेक्टेड है यहाँ पे, इस टाइप से OH। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, उसका भी बता दो। देख लेते हैं पहले इसको यहाँ पे हम लोग, ठीक है COH OH। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है, इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड को किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है एक्वस NaHCO3। तो एक डिस्टिंग्विश करने का मतलब क्या है कि एक वो टेस्ट दे रहा हो एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड वो टेस्ट ना दे रहा हो, तभी हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो एक्वस NaHCO3, एक्वस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी देगा, और यहाँ भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, ये भी टेस्ट दे पाएगा। और जब दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहा है, इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। देखता हूँ वो क्वेश्चन में, देखता हूँ वहाँ पे। सर मतलब हर एक में यही मेथड लगाना है कि दोनों में से किसी एक ने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, डिस्टिंग्विश का मतलब यही है, दोनों अगर ये कर जाएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, दोनों में से CO2 गैस रिलीज होगा। तो जब भी डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला जाए, दैट मीन्स एक कंपाउंड वो टेस्ट दे रहा है और दूसरा टेस्ट ना दे रहा है। क्लियर है? देखिए बी ऑप्शन है न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट। न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, क्योंकि ये अल्कोहल है, ये फिनॉल नहीं है, तो फर्स्ट फिनॉल है ही नहीं, तो फर्स्ट न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देगा। सेकेंड में फिनॉल आ रहा है, बेंजीन से कनेक्टेड है, ये न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट दे पाएगा। एक नहीं दे रहा और एक दे रहा है, दैट मीन्स बी से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। आई थिंक आप सोच पाओगे यहाँ पे कैसे करना है। सी की बात करें तो सी में क्या रहा तुम्हारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तो ब्लू से रेड में दोनों कर पाएगा, दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो भी नहीं आ पाएगा। डी में सोडियम मेटल टेस्ट दोनों देगा, क्योंकि दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन है। और ई क्या है तुम्हारा HCl ZnCl2 लुकास रिएजेंट है, और लुकास रिएजेंट टेस्ट ओनली अल्कोहल देता है, ये अल्कोहल है, लुकास रिएजेंट टेस्ट दे पाएगा। इसमें अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल है,
फिनॉल लुकासियन टेस्ट नहीं देता है, ये नहीं दे पाएगा यहाँ। क्लियर है? इस टाइप से सोचना है यहाँ पे तुम्हें। तो ठीक है, ठीक है, देखता हूँ मैं क्या डाउट है बाकी इसमें। तो नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है उसमें, वहां पे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है उसमें। तो उस कंपाउंड्स का नेम आई थिंक पूछा जा रहा है वहां पे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को भी करना यहाँ पे है, बट अपने मन से रैंडम कोई स्ट्रक्चर नहीं लेना है। तुम्हें जो बुकलेट है या किसी भी दूसरा बुक भी कर दो तो वहां का क्वेश्चन करना है। अपने मन से कोई रैंडम सा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है। सर ये बुक का ही क्वेश्चन है। तो बुक का क्वेश्चन है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। और किसी बुक का क्वेश्चन सीधा मुझे वहां से ये दे सकते हो, बाकी ये क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे है। एक मिनट देख लो यहाँ पे है। बट ऐसा भी स्ट्रक्चर तुम लोगों में नहीं पूछा जाता है इसमें। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, सी डबल बॉन्ड। इसलिए मैंने बोला तुम्हें कि अपने मन से या कहीं बुक में अगर हो तो फिर डायरेक्टली बुक से भेजोगे मुझे। यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा इसमें बी आर और ये बी आर, ये फाइनली कंपाउंड आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे। इसमें देखना है कि कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? ईस्टर। ईस्टर। तुम्हारा कौन सा ग्रुप आ रहा है इसमें यहाँ पे? ईस्टर। और ईस्टर। ये कार्बोक्सिलिक। ये सी कार्बोजाइल। ग्रुप है। इसमें जो रिंग होगा रिंग ही मेन चेन होगा। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। अब यहाँ पे तुम्हारा ये एज ए प्रीफिक्स और ये एज ए प्रीफिक्स, इसका एज ए प्रीफिक्स नेम क्या लिखोगे यहाँ पे? मेन चेन के साइड से सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड है, दैट मीन्स मिथॉक्सी कार्बोनिल। ये क्या रहेगा तुम्हारा? मिथॉक्सी कार्बोनिल एज ए प्रीफिक्स नेम। और ये ऑक्सीजन के साइड से मेन चेन से कनेक्टेड है। ये क्या रहेगा तुम्हारा? अल्केनॉइल ऑक्सी, दैट मीन्स प्रोपेनॉइल ऑक्सी। और ये तुम्हारा एक ये भी है यहाँ पे है। अब ऐसे कंपाउंड्स के लिए यहाँ पे जो नंबरिंग करोगे फिर यहाँ से कर लो 1 2 2 कार्बन का चेन। और ये बेसिकली स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है यहाँ पे है। मान लो कि इस टाइप का जो कंपाउंड होता है यहाँ पे उसका नेम देते थे इथाइलिडीन। यहाँ पे बोल सकते हो कि इथाइलिडीन 1 2। यहाँ पे बोल सकते हो ओवरऑल क्या आ जा रहा है यहाँ पे टोटल कार्बन 1 2। तो डायब्रोमो बोल सकते हो सिंपली यहाँ पे है। इस कार्बन पे तो हो नहीं सकता यहाँ पे बी आर, सिंपली बोलो इसमें 2,2 डायब्रोमो इथाइलिडीन, डायब्रोमो इथाइलिडीन। बाकी इसका पोजीशन मेंशन कर दो। अब यहाँ पे है, यहाँ से बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं इस केस में ये है। तो डायब्रोमो इथाइलिडीन, इथाइलिन नहीं, ये क्या हो? इथाइलिडीन, डायरेक्टली रिंग से ही कनेक्टेड है ये। और बाकी ये पोजीशन देख लो यहाँ पे है। सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी कार्बोनिल, फोर्थ पोजीशन पे प्रोपेनॉइल ऑक्सी, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो इस टाइप से नेमिंग करते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट था इसमें यहाँ पे E1 E2 E3 E4। क्वेश्चन नंबर E1। क्वेश्चन नंबर E1 में
which of the following compounds will not react with I2OH minus? इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ? I2OH माइनस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कौन सा टेस्ट नहीं दे रहा है? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। आइडोफॉर्म। सर आइडोफॉर्म। बिल्कुल सही, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। तो ए में मिथाइल कीटोन है तुम्हारा, सी डबल बॉन्ड वो नहीं देगा। क्लियरली ये दे पाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। बी भी दे पाएगा, उसमें भी सी डबल बॉन्ड और लास्ट में देखो वो प्रेजेंट है, वो भी दे पाएगा। सी नहीं नहीं देगा। दे पाएगा। सी में तुम्हारा मिथाइल सी नहीं कीटोन है ही देगा। नहीं, उसमें लास्ट में क्या है तुम्हारा CH2 CH2 उसमें एल्डिहाइड आ गया। ये तुम्हारा CH2 कभी भी मिथाइल की इधर मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, सी डबल बॉन्ड हो के बाद ये नहीं दे पाएगा, यही आंसर आ जाता। सी। डी दे पाएगा, CH3 सी डबल बॉन्ड OH ये दे पाएगा यहाँ पे तुम्हारा मिथाइल कीटोन। वैसे H है, वैसे ये क्या आ रहा है इसमें H है, एल्डिहाइड है, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे इधर CH3 सी डबल बॉन्ड, ये ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कि हर केस में भी आ रहा था। ये भी दे पाता है CH3 सी डबल बॉन्ड। तभी चलेगा ना मिथाइल कीटोन। फिर से बताओ क्या बता रहे हो? तो सिर्फ मिथाइल कीटोन भी ऑप्शन दिया होगा तो भी चलेगा ना? बिल्कुल, अगर मिथाइल कीटोन सी डबल बॉन्ड वो आ रहा है वहां पे, उसमें बस चेक कर लेना कि CH ये ग्रुप अगर है प्रेजेंट, दैट मीन्स वो और वो सिर्फ CO CH3 है, ये भी रहेगा, बाकी ये कुछ ना कुछ इधर ग्रुप रहेगा तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक है, तो ये क्लियरली एल्डिहाइड आ रहा था इसमें, सी ऑप्शन में तो वो पॉसिबल नहीं है। एल्डिहाइड में सिर्फ एक एसिटल्डिहाइड, इसमें कि CH3 इधर आ रहा हो, वही टेस्ट दे पाता है। Yes. बिल्कुल, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड, मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया सेकर, वो सिर्फ यही रहता है। नेक्स्ट है तुम्हारा इसमें F2 क्वेश्चन। अगर आ रहा है हमको, अगर क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर है वहां पे, याद है चीजें। और बाकी जो टाइम बचता है तुम फिजिक्स में यूटिलाइज करो, मैथ्स में यूटिलाइज करो, उसमें कैलकुलेशन होता है, ज्यादा टाइम लगता है वहां पे। F2 में देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंपली बोला जा रहा है कि सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है वहां पे। इसका मतलब क्या है, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। 2,4 DNP टेस्ट येलो ऑरेंज PPT दे रहा है, तो 2,4 DNP टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स वो भी क्या होगा वहां पे, तो कंपाउंड आ रहा है ए, वो क्या होगा वहां पे, एल्डिहाइड या कीटोन ही होगा वहां, क्योंकि 2,4 DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, येलो ऑरेंज PPT बना रहा है। और O3 ZNH2 ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है उसका, जब उसका ओजोनोलिसिस हो रहा है वहां पे, वो क्या बना रहा है वहां पे आफ्टर ओजोनोलिसिस, C6H8 C6H8O4 इस टाइप का कंपाउंड बना रहा है वहां पे। तो तुम्हें अब ऑप्शन से चेक करना है इसे क्वेश्चन को, डायरेक्टली ऑप्शन से कि किस ऑप्शन में ये पॉसिबिलिटी आ रहा है वहां पे, चेक करते हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले 2,4 DNP टेस्ट, ये सोडियम मेटल टेस्ट तो आ रहा है सब में, एसिडिक हाइड्रोजन तो सब में है। 2,4 DNP टेस्ट येलो ऑरेंज PPT, वो किस में आ पाएगा तुम्हारा, ए में भी आ पाएगा, बी भी पॉसिबल है, सी भी, डी भी। क्या बोल रहे हो इसमें, ऑप्शन सी देखते हैं वहां पे हम लोग, बाकी चीजें भी देखते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड्स की बात करो, वहां पे है नंबर ऑफ कार्बन भी चेक कर, तो नंबर ऑफ कार्बन तो सी आ रहा है वहां पे है। यहाँ पे ईटो में देखो जल्दी से चेक करने का, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो देखना है वहां पे, लास्ट जो क्लू दे रखा है कि आफ्टर ओजोनोलिसिस, जब रिएक्टिव ओजोनोलिसिस होगा उसमें क्या बन रहा है वहां पे, C6H8O4, जबकि बाकी का जो ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा उसमें, तो इसमें ए से चेक करता हूँ यहाँ पे।
ए में क्या तुम्हारा CH2, CH, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। इसमें कार्बन कितना है तुम्हारा यहाँ पे? 1 2 3 4 1, इसीलिए 2 CH2 यहाँ पे। टोटल कार्बन क्या आ रहा है तुम्हारा 6। बट इसका जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, एक कार्बन तो ये अलग हो जाएगा जब ओजोनोलिसिस हो, तो बचा 5 ही। बट ओजोनोलिसिस के बाद भी 6 कार्बन बोला जा रहा है, C8H8O4। ये तो हट गया सर 6 से बेसिकली। सर सिर्फ ओजोनोलिसिस करके भी हम देख सकते थे ना, तुरंत आ जाता था। बिल्कुल सबका ओजोनोलिसिस करके देख लो वहां पे। बट C6H8O4 का स्ट्रक्चर नहीं एग्जैक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक को तो हटा लिया मैंने यहाँ बी पे। ऑप्शन। बी ऑप्शन की बात करो तो बी भी 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो बी भी नहीं हो पाएगा। सी और डी की बात करें यहाँ पे, तो सी में क्या है तुम्हारा 6 कार्बन है और डी में तुम्हारा 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो डी भी नहीं हो पाएगा। एक ही ऑप्शन बच जाता है तुम्हारा सी। तो एग्जाम में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन सॉल्व करोगे ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे। 3 को हटा लेना यहाँ पे, और एक जो होगा फिर वही बच जाएगा वहां पे। तो क्लियरली कि ए बी डी नहीं हो पाएगा तो सी रहेगा, आंसर सी आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें E3। E3 में बोला जा रहा है तुम्हें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन P ऑन रिएक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोड्यूस डाइकार्बोनिल कंपाउंड Q form precipitate with 2,4-DNP but no reaction with टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएक्शन के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं हो, इसका मतलब क्या है? कीटोन होगा। वो एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन होगा। कीटोन होगा। सही है, वो क्या होगा? कीटोन होगा। 2,4-DNP दे रहा है बट टॉलेंस नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कीटोन होगा। लेकिन जब एक का रिएक्टिव ओजोनोलिसिस करते हो तो वो भी क्या आ जाएगा तुम्हारा? एल्डिहाइड बन पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, कुछ नहीं तो एक H है और ये डबल बॉन्ड। जब इसको ब्रेक करो तो ये क्या बन जाता? C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का आ जाएगा ये एल्डिहाइड। ये नहीं हो पाएगा। बी में भी डबल बॉन्डेड कार्बन का अगर एक H है वो एल्डिहाइड ही बनाएगा, तो बी भी हाँ नहीं आ सर, आ गया पाएगा, समझ में। वो सी भी एच नहीं का आ ही पाएगा। प्रॉब्लम। फिर क्या आ जाता तुम्हारा डी। डाइकार्बोनिल कंपाउंड क्यू, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डाइकार्बोनिल। मैंने बताया हुआ वहां पे कि क्यू जो आ रहा है एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बोनिल। कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ये याद रखना, हम लोग क्लास में लिखे भी थे। और डाइकार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है कि 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन ग्रुप दो होगा। बाय, यस सर। डाइकार्बोनिल कंपाउंड का मतलब तो क्या है कि उधर 2 ही थोड़ा एल्डिहाइड या कंफ्यूज 2 हो गया था। कीटोन होगा वहां पर, जो कि किसमें पॉसिबल है? बाकी का जो आगे का क्वेश्चन रीड करो तो उसमें सिर्फ डी पॉसिबल है, क्योंकि डी से ही सिर्फ कीटोन मिल पाएगा, वहां से कोई एल्डिहाइड नहीं मिलेगा तुम्हें। क्लियर है यहाँ पे? अभी है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट है E4। सही 3। हम लोग अभी किसकी बात कर रहे थे? अभी E3 की तो बात E2 कर रहे थे हम लोग अभी। E2 अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे E3 की बात कर रहे थे। 2,4-DNP टेस्ट यस सर। पॉजिटिव दे, दैट मींस कीटोन बने आफ्टर ओजोनोलिसिस, जो कि डी ऑप्शन से पॉसिबल है। E4, E4 में एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H8O गिव्स पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट। देखो सोचने का सिंपल सा है कि C8H8O है, 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, एज वेल एज आइडोफॉर्म टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब क्या वहां पे है? उस मिथाइल कीटोन कीटोन हो। होगा उसमें। बिल्कुल विवेक,
उसमें मुझे पता है कि उससे कोई फायदा नहीं है, बच्चे उसमें वहां पे हैं। ठीक है, इसमें C8H8O, यहाँ पे क्या रहा है इस केस में, जो भी मोलिकुलर फार्मूला है, तो 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव, एडोड फॉर्म टेस्ट भी क्या है, पॉजिटिव। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड अमंगस्ट द फॉलोइंग व्हिच सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। अब इसका कॉमन नेम तुम्हें मैं PDF शेयर किया हुआ था। बेंजोफिनॉन क्या होता है, साथ में नोट कर लो अभी यहाँ पे। ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, यही बेंजोफिनॉन है। एसीटोफिनॉन क्या होता है तुम्हारा, C डबल बॉन्ड O CH3, ये तुम्हारा एसीटोफिनॉन है। ये तुम्हारा 2,4-DNP एज वेल एज मिथाइल कीटोन है। एडोफॉर्म टेस्ट भी दे पाता, तो आंसर तुम्हारा बी आया। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन पे CH2OH ग्रुप, इसका नेम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। और पैरा इथाइल फिनॉल, पैरा इथाइल फिनॉल का मतलब क्या है, फिनॉल के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, इसमें से कोई भी नहीं देगा, सिर्फ ये एसीटोफिनॉल दे पाएगा। आगे है अब F1 F2 F3 F4। अब चलो ये देखने, इसमें दिक्कत क्या तुम लोगों को यहाँ पे, एक इसमें बोला जा रहा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड C4H8O2 F1 की बात करें यहाँ पे। अब ये सब क्वेश्चन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। और मैंने कई बार बोलता हूँ मैं क्लास में कि इसका क्वेश्चन तुम्हें अगर 1.5 घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो 1 घंटे तुम्हें लेक्चर नोट्स ही रिवाइज करना, आधे घंटे में तुम क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है। थ्योरी क्लियर है, याद है तुम्हें, क्वेश्चन तो अपने आप याद सॉल्व हो जाएगा। बोला जा रहा है कि पॉजिटिव टेस्ट विद NaOH एंड फिनोक्सिलिन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फिनोक्सिलिन, कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा ग्रुप होगा वो, ईस्टर ग्रुप कौन सा रहेगा सर तुम्हारा, ईस्टर होगा। ईस्टर ही फिनोक्सिलिन एंड NaOH के साथ, फिनोक्सिलिन का जो कलर होता है पिंक, वो पिंक कलर को कलरलेस कलरलेस कर कर पाता है। पिंक कलर को कलरलेस करता है तो वो कौन सा कलरलेस। है? ईस्टर में तो में CND ऑप्शन में ईस्टर है। स्ट्रक्चर एक्स क्या रह सकता है वहां पे, स्ट्रक्चर जो तुम्हारा होगा, तो C ऑप्शन में 4 कार्बन है, जो कि मोलिकुलर फार्मूला में भी 4 कार्बन है, लेकिन D ऑप्शन में भी ईस्टर है, सर तो डी में 3 कार्बन कार्बन नहीं है। है तुम्हारा D ऑप्शन। लेकिन 3 कार्बन। हाँ बताओ, स्क्रीन दिख रहा है पर अभी, यस सर। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर F1 में बस सोचना था कि वो ईस्टर ग्रुप होगा, क्योंकि फिनोक्सिलिन आ रहा है वहां पे, और ईस्टर होगा तो जो मोलिकुलर फार्मूला के अकॉर्डिंग 4 कार्बन है, दैट मींस C ऑप्शन। F2 में आ रहा तुम्हारा which of the following would produce effervescence with sodium bicarbonate। effervescence का मतलब क्या था कि CO2 गैस रिलीज कर रहा होगा, एसिड। और CO2 गैस रिलीज करे दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड भी होता है, सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक दोनों रहता है, और C ऑप्शन भी हो पाएगा। मैंने एक्सेप्शन में उसको ही लिखाया हुआ है कि फिनॉल तो नहीं देता है, एसिड बना देता है। फिनॉल तो नहीं देता, बट फिनॉल के रेस्पेक्ट में NO2 अगर पैरा पोजीशन पे आ जाए तो फिर ये भी दे पाता है, पिक्रिक एसिड, इसका नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड भी दे पाएगा, बी भी दे पाएगा और ए भी दे पाएगा, दैट मीन D ऑप्शन आ जाता है, ऑल ऑफ दिस। इफरवेसेंस वर्ड का मतलब क्या होता है कि CO2 गैस रिलीज करे, दैट मींस कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड या फिर फिनॉल में NO2 आ गया इस टाइप से। F3 में बोला जा रहा है which of the following compound will give smell of ammonia। अमोनिया का स्मेल आए वहां पे, कंसंट्रेटेड NaOH, कौन सा ग्रुप होगा, एक ही टेस्ट था अमाइड के लिए, अमाइड। अमाइड के लिए एक ही टेस्ट था, पेज प्लॉट करके देखो, और उसमें क्या था, अमाइड का रिएक्शन जब NaOH के साथ होता था, उसमें अमोनिया गैस रिलीज होता था वहां पे,
इसमें बस ऑप्शन चेक करना था कौन सा अमाइड ग्रुप है। अमाइड किस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन, आंसर आ जाता ए। सर ऑप्शन ई। हाँ बताओ। कुछ पूछ रहे हैं तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें F4 की बात करें हम लोग यहाँ पे। अब F4 में बोला जा रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड with 68.9% of carbon, 4.92% of hydrogen gives CO2 with NaCO3, the organic compound is। अब देखो यहाँ पे तुम फिजिकल केमिस्ट्री में इस टाइप का क्वेश्चन कर रखे हो F4 टाइप का। सर दोनों का 1:1 आ रहा है रेशियो किया तो। 1:1 ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं वैसे वहां पे हम लोग। हाँ सर, पर ना अगर 2 मतलब कार्बन 2 आया और हाइड्रोजन 2 आया तो भी वो करेक्ट ही होगा ना, क्योंकि दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 हो जाएगा। बिल्कुल वैसे कर सकते हो वहां पे है। सर तो सी ऑप्शन भी होना चाहिए ना सही। सी ऑप्शन में तुम्हारा उसमें कार्बन 8 आ रहा है, उसमें से ए में 7 कार्बन भी है, ऑप्शन भी उसमें ज्यादा है तुम्हारा। ये तुम्हें परसेंटेज जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री में करते हो वैसा ही कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल के ही करना होगा वहां पे तुम्हें, क्योंकि इसमें सीओएच तो दोनों में आ रहा है। बी ऑप्शन तो हट जाएगा, बी नहीं होगा बच्चा। ए सी डी में तुम्हें परसेंटेज कार्बन का निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन का निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का परसेंटेज दिया गया है, हाइड्रोजन का दिया गया है, 100 में से दोनों का ऐड करके माइनस कर दो तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा परसेंटेज। और उसके बाद जो इसका मोलिकुलर वेट होता है उससे डिवाइड करना होता है। ऐसा क्वेश्चन किए हो या नहीं किए हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ये बताओ। हाँ किया है सर। हाँ सर यस किया है। सर। किए हो तो ये कर सकते हो, फिर मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। सर सिर्फ सी ऑप्शन में डाउट है, सी ऑप्शन भी होना चाहिए ना। सी ऑप्शन भी होना चाहिए, तो सी ऑप्शन में अगर निकालोगे उसमें मोलिकुलर फार्मूला क्या आ रहा है, C8H6O4, और इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या आ जाता तो मैं 7 का ए का C7H6O2, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट आ रहा होगा वहां पे निकालोगे। नहीं, विक्टर में टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नचिकेत, बस विक्टर में टेस्ट याद रखना कि वो कौन देता है, अल्कोहल ना याद रखना उसमें। सर हाँ बताओ। सर मैंने ऐसे किया, वहां पे लिखा ना कि एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 68.9% ऑफ सी, तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट का लिया है। नहीं नहीं, पूरे का Very लेना है तुम्हें उसमें, ये पूरे का लेना है तुम्हें, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स का नहीं, पूरे का। ओके सर। पूरे का लोगे तो वो कोई एक ही आ जाएगा वहां पे, बाकी वो फिजिकल का है तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में वैसा क्वेश्चन आएगा तुम्हें। तो ठीक है, G2 G4 देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन और है। तो G2 G4 में आप पॉजिटिव कार्बाइलेमिन टेस्ट इज गिवन बाई, आसान सा है। अब ये क्वेश्चन तो तुम खुद कर पा रहे होगे कि पॉजिटिव कार्बाइलेमिन टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बाइलेमिन टेस्ट कौन पॉजिटिव देता है, अमाइन 1 डिग्री अमाइन। ओनली प्राइमरी अमाइन, बस यही तो याद रखना है। ओनली प्राइमरी अमाइन गिव्स कार्बाइलेमिन टेस्ट पॉजिटिव। तो ऑप्शन लिखो वहां पे, एन एन डाइमिथाइल, नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हो, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, एनिलीन बना लो, NH2 होता था। अब N पे 2 CH3 ग्रुप लगा दो, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पा रहे थे, ड्रॉ कर लो अभी, 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, ये एनिलीन है तुम्हारा। अब बोला जा रहा है कि 2,4, यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ पे, सी ऑप्शन, एन मिथाइल ओ मिथाइल एनिलीन। एनिलीन है यहाँ पे, एन से कनेक्टेड एक ग्रुप होगा यहाँ पे CH3, और एक आर्थो पे मिथाइल, ओ मिथाइल तो मतलब क्या आर्थो पे, और डी का एन मिथाइल एनिलीन। सर बी है ना। हाँ सर बी। हाँ बताओ। यस सर, समझ गया। समझ गए।
मैंने स्ट्रक्चर लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर ही फोकस किया यहाँ पे। ये क्या तुम्हारा एन मिथाइल एनिलीन, इसमें से प्राइमरी अमाइन क्या है, इसमें सिर्फ ये प्राइमरी है, दैट मींस बी आ जाता आंसर। एक लास्ट G4, G4 में विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन डज नॉट रिएक्ट विद हिल्सबर्ग रिएजेंट, हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है, बताओ। 3 डिग्री 3 डिग्री एमीन, इसमें Three सी degree ऑप्शन क्या है amine. तुम्हारा, 3 डिग्री एमीन, जो कि हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो आंसर क्या आ जाता है उसका, सी। तो क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे कि कहीं भी रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है, बस वही याद रखना है तुम्हें। चलो कल भी लेक्चर है, कल के लेक्चर में भी हम लोग आगे नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ बताओ। आगे सेक्शन का सुनिए। जी का और भी कोई डाउट बताओ, इसमें चैट बॉक्स में बताओ, शायद वॉइस नहीं आ रहा है प्रॉपर। वॉइस नहीं आ रहा है प्रॉपर, जो भी कुछ पूछ रहे हो। कुछ डाउट नहीं है। होमवर्क जो तुम्हारा रहेगा इसमें एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 पार्ट 2 लोग तीनों पार्ट पूरा एक्सरसाइज 2 में जो सेक्शन है तुम्हारा, जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव का होगा, उसको छोड़ करके सारे क्वेश्चन कर सकते हो उसमें वहां पर। तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएगा, देखिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7, क्योंकि एडवांस का पेपर ये भी क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना ही है। पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 to 10, बिल्कुल एक्सरसाइज 3 भी कर लो, बट एक्सरसाइज 3 में कुछ जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का भी है, तो उसको छोड़ दो क्योंकि वो टेस्ट में आ भी नहीं रहा है और हम लोग पूरा भी कंप्लीट भी किए नहीं है। ये तुम्हारा सिर्फ पीओसी और स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें इस पे क्वेश्चन तुम्हें करना है। सर एक्सरसाइज पार्ट 3 3 में का से कर लो तो, बट कल हम लोग मेनली ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3 भी। सर पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 12 भी आएगा ना? पार्ट 4 भी कर लो, मैं इन कॉलम में ये कंप्रीहेंशन टाइप का है। पीओसी में इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है, सारा टेस्ट इंपॉर्टेंट है शेखर, इसमें यहाँ पे कि नचिकेत सारे कर सकते हो उसमें वहां पे। ऐसा मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा कि एल्डिहाइड के लिए कर लो, कीटोन के लिए नहीं करना, सारे करना है तुम्हें। बस माइंड में फिट कर लेना कि कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है। देखिए अल्कोहल है, लुकासिन टेस्ट देता है मेनली, फिनॉल है, न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट, इसी तरह एल्डिहाइड कीटोन के लिए है। तो ग्रुप वाइज याद रखना है तुम्हें वहां पे, कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है। तो ठीक है, तो कल हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज। थैंक यू सर। ये होमवर्क नोट कर लो, ये चीजें हम लोग कल आगे नहीं पढ़ा रहा, बस इसी को डिस्कस करना है। बिल्कुल क्वेश्चन इसमें ये तुम्हें टेस्ट सारा याद है, कैसा भी क्वेश्चन आता है शेखर तो सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। और एक्सेल एडवांस का पेपर है, थोड़ा तो अच्छा लेवल का आता ही है, बट एडवांस के पेपर में कोशिश तुम्हें ये करना है कि 100% सॉल्व करने का ट्राई नहीं करना है। तुम्हें पेपर में जो तुम्हें इजी क्वेश्चन अगर ढंग से मेहनत किए हो, तो 20 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री में है तो तुम्हें 8 to 10 क्वेश्चन इजी दिख ही जाएगा, वही 8 to 10 इजी क्वेश्चन करना है। ये हो जाता है, फिर बाकी क्वेश्चन को देखने वाला जो इजी क्वेश्चन होता है उसको सिलेक्ट करना है तुम्हें, और टफ क्वेश्चन को रिजेक्ट करना है। ये चीजें तुम्हें सीखना है अभी यहाँ से टेस्ट में। एडवांस के पेपर में सारे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कर सकता तो सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करना है, बट जो इजी क्वेश्चन उसको पहले सिलेक्ट करके सॉल्व करना है।
ये प्रोसेस तुम्हें अप्लाई करना है। चलो ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। बाय सर। चलो ओके। थैंक यू बाकी सर, बाय आयुष सर। कितने स्कोर आने चाहिए? थैंक यू सर, बाय सर। बाई। पूरा एडवांस का chemistry में- पेपर है, 40% स्कोर करते हो तो सफिशियंट है। 40 to 50%, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा अगर हो पा रहा है तो वो करो, बट मिनिमम अगर 40% स्कोर ला पा रहे हो तो ठीक है एडवांस के पेपर में। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो ठीक है।